Educating today for better tomorrow. हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और बहुत सारी इधर उधर की बातें हमने कर लिया, अब थोड़ी सी ट्रैक पे आते हैं और काम की बात करते हैं। काम की बात करेंगे, आपको थंबनेल में दिख भी रहा होगा कि किस टॉपिक पे बात होने वाली है। इससे पहले दो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तो है कि आप में से काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें, कैसे प्लानिंग है। तो मैं एक दो दिन में प्लान करके आपको बताता हूं कि टेस्ट सीरीज हम कैसे करने वाले हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं फर्दर प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक सेपरेट वीडियो आएगी इस पे डेडिकेटेड। तो जैसे ही मेरा प्लान हो जाता है कैसे आगे बढ़ना है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दो न्यूज हैं छोटी छोटी, दोनों आपको थंबनेल में दिख भी रही होंगी। तो दोनों न्यूज को एक कॉमन पर्सपेक्टिव है जो आप जानते ही होंगे बेसिकली, बट आप आरटीओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसलिए आपको थोड़ी स्पेसिफिक चीजें भी जाननी चाहिए कि उस न्यूज का इंपॉर्टेंस क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले भी मैंने आपसे कहा है कि जो चीजें न्यूज में रहती हैं, चांसेज होते हैं कि उस पर क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि जो पेपर सेट करता है भैया वो भी न्यूज देखता है। तो ये एक बहुत इजी तरीका होता है कि वो चीजें उसके माइंड में होती हैं, उसी पे क्वेश्चन बना दिया जाए। और जो अभी पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफी टाइम तक न्यूज में रहने वाला है, शायद आपके एग्जाम तक रहे या उसके बाद तक भी न्यूज में रहे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो पर्सपेक्टिव भी देखेंगे। तो पहली चीज है कि जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता था उसके लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता था। टेस्ट किसके हिसाब से देना पड़ता था? सेक्शन 9 के सब सेक्शन 3 के हिसाब से, जिसमें मेंशन है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेस्ट रूल बनाए हैं उसको आपको पास करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आपको टेस्ट देना पड़ता था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि वो टेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा तो वो चीज कहां से मिलेगी आपको? वो ज्ञान मिलेगा आपको ड्राइविंग स्कूल से। और ड्राइविंग स्कूल के बारे में कौन बात करता है? उसके बारे में बात करता है हमारा CMVR का रूल 24। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट लेके आप जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी अगर हम सेक्शन की बात करें तो जो सेक्शन 9 का सब सेक्शन 4 है उसमें ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अब गवर्नमेंट उसको इन जनरल करने जा रही है, मतलब जो हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफिस हैं, जो आरटीओ ऑफिस हैं, उनका वर्कलोड अब घटेगा। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि एक क्वालिटी लर्निंग मिले। तो डेफिनेटली यहाँ पे दो सेक्शन के मैंने नाम लिए हैं, मतलब एक सेक्शन दो सब सेक्शन के नाम लिए हैं मैंने। सेक्शन 9 का सेक्शन, सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4, और एक CMVR का रूल 24 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्राइविंग स्कूल के स्टेब्लिशमेंट की बात करता है और फर्दर ड्राइविंग स्कूल के स्टेब्लिशमेंट में बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट इसको इन जनरल करने जा रही है कि वहां का सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो वहां पे कुछ चीजें इंसर्ट की जाएंगी, मतलब सेक्शन 24 में अमेंडमेंट आएगा। अभी इसका ड्राफ्ट आया है तो ड्राफ्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब वो फाइनल होगा तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। सारा ड्राफ्ट आपको पढ़ना नहीं होता है, बट जो चीजें न्यूज में होती हैं उससे रिलेटेड कौन सा रूल है, कौन सा सेक्शन है, उसको आपको ध्यान में रखना होता है। तो आपको जो हमारा सेक्शन 9 है उसको पढ़ लेना है, और जो हमारा CMVR का रूल 24 है उसको पढ़ लेना है। डेफिनेटली उसमें अमेंडमेंट आएगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अब जो दूसरा न्यूज है वो है आपका, बेसिकली गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है कि कुछ जो सर्विस होती हैं उसके लिए जरूरत नहीं है आपको आरटीओ ऑफिस जाने पे। ऐसी कुछ 16 सर्विस को गवर्नमेंट ने लिस्ट किया है जिसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे होगा वो? उसके लिए गवर्नमेंट कह रही है कि जो आपका DL है उसको आधार कार्ड से लिंक करो। जैसे आपका DL आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा, वो जो भी सर्विस है उसको गवर्नमेंट कह रही है कि कॉन्टैक्ट लेस सर्विस आपको प्रोवाइड कराएंगे, मतलब आप घर बैठे वो चीजें कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, आपका अगर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना है तो क्या करते हो? आप जाते हो, अब आपको नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड से लिंक है तो आप घर बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा सकते हो। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे सर्विस हैं, जैसे आपका एड्रेस चेंज करवाना है वो भी आप करा सकते हो। ऐसे कुछ टोटल 16 सर्विस को गवर्नमेंट ने लिस्ट किया है कि जिसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, आप आधार लिंक करा लेते हो तो आप घर बैठे करा सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि आधार लिंक कैसे करना है, ये भी अभी ड्राफ्ट में है ये सारी चीजें। आधार लिंक करने के लिए आपको जो भी आपकी आरटीओ ऑफिस है, मतलब उसकी एक वेबसाइट होगी ऑफिशियल, वहां पे आपको विजिट करना है। आधार लिंक का वहां पे आपको डेफिनेटली लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप उसको क्लिक करोगे, वहां पे आपको DL नंबर डालना होगा,
और लिंक करने के लिए आपके आधार का जो मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसी पे ओटीपी आएगा। 2 ओटीपी आएंगे आपको, एक बार जब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस इंटर करोगे, एक बार जब आप अपना आधार कार्ड इंटर करोगे, फिर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये 2 न्यूज़ थे। तो बेसिकली जो फर्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे थे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और सीएमबीआर का रूल 24 इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना, और फर्दर इसके बारे में डिस्कशन होता रहेगा, क्योंकि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, आगे चलती रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी तो गवर्नमेंट इसका ड्राफ्ट निकाली है, उस पर रिव्यू आएगा, रिव्यू के बाद जब वो फाइनलाइज होगा, और डेफिनेटली ये फाइनलाइज होगा, गवर्नमेंट ऐसे मूड में है, तो उस पर डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।